가난한 이발사, बिल्लू 가족의 저녁। अरे तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? लाइट नहीं है क्या? बिजली वाले तार काट कर गए। कहाँ माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ गई तेल लेने। गेहूं नहीं लाए? मैं निकला दुकान से। आज भी कोई आया नहीं ना बाल कटवाने? नहीं आए थे, मकाना किराया भी दिया ना। प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल में बुलाया आपको कल। क्यों? बोला ना खुशखबरी है। 결코 좋은 일이 아니었습니다. 학비를 수개월째 내지 못하고 있었죠. नमस्ते। पैसा तो ला नहीं पाए ना हम। देखो, पिछली बार तुम गिड़गिड़ाए थे इसलिए मैंने तुम्हें एक वादा किया था। 1 महीने की फीस नहीं आई इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। बहन जी, अगर आप बच्चों को स्कूल से निकाल देंगी तो 2 बातें होंगी। कौन सी? पढ़ाई। क्या? हम बकरी बेचते निकले तो हमारी बीवी जोर जोर से भड़क गई। तो बकरियों से पढ़वा लो अपने बच्चों को। बकरी को यहाँ भेज दूँ? मतलब पहले आप बकरी को पढ़ाएंगे फिर बकरी मेरे बच्चों को पढ़ाएगी? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। शुरुआत किसने की? गेट आउट। मैं तो खुश हूँ, आपका एक ही बोरिंग भजन मुझे रोज रोज नहीं सुनना पड़ेगा। क्लास से बाहर कर दिए तो क्या खिड़की में से झांक के पढ़ लो? एक ही यूनिफॉर्म रोज रोज धोकर माँ की कमर भी नहीं टूटेगी। 한편 그의 아내, बिंदिया, हाँ? गेहूं लेने आई थी, वादा करके गुम हो गई। 1 हफ्ता रुक जाओ, मैं पहुंचा दूंगी दूध। हाँ? 학교에 다녀온 빌루는 자신의 이발소로 향합니다. सुबह ही सुबह खुला पखाना छोड़ के मेरी दुकान के आगे आके बैठ जाते हो। चौपंगा चलता है ना। और कोई जगह नहीं मिलती तुम लोगों को खेलने के लिए? इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ किसी का तेल माची से तो चमक लो, कल से तेल खत्म, फिर कल से कोई गारंटी नहीं। नैया कैसे पार लगेगी नाक के सामने इतना बड़ा अड़ंगा जो है। पगला, इतने कस्टमर बैठे हैं मेरे लिए, मुफ्त में मुंह खोलने की फुर्सत है किसको? 경쟁자가 생긴 후 빌루의 이발소는 파리만 날립니다. पुराना रेट नया रेट। ये बिल्लू की ये नई तरकीब क्या है? 구두쇠 사치업자였던 담찬. दाढ़ी, कटिंग, बगल सब करवाता हूँ। चलो रे। बिल्लू, आज से मेरी साफ सफाई का जिम्मा तेरा। 낡은 의자가 부러져 첫 손님을 놓치고 맙니다. तुम्हारी कैसे अस्पताल लेके चलते? अरे उसके यहाँ नहीं, अस्पताल ले चलो लेकिन सस्ते से सस्ता। 한편 도시에서 온 자동차 한 대. अगले 20-25 दिनों के लिए इन सारे ठेलों का बाल हमें ही कोई मन्नत वन्नत पूरी हुई का? शूटिंग। शूटिंग हमारे गांव में? अरे गांव में सिनेमा आया है रे, चलो 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 भाई चलो। हीरो कौन है? हीरो कौन है? साहिर खान। 사이르칸. 그는 인도 최고의 슈퍼스타입니다. 그가 영화 촬영을 온다는 소식에 마을 사람들은 한껏 들떴습니다. 마을에 도착한 사이르. सोचा था गांव में शूट करेंगे, भीड़ भाड़ से दूर, शांति। बाहर क्यों बैठे हो? बुखार और चढ़ जाएगा। प्रिंसिपल मैडम से मिलके आया था एक बार, फिर पैर पकड़ के मुश्किल से 1 हफ्ते की मोहलत, बस आखिरी बार है। बिंदिया, बुखार के मैं तो चाहता था चिकनगुनिया मुकुनगुनिया निकले। घर आओगे क्या काटने? उन्होंने कहा आएंगे। आएंगे। हाँ। घर में भी आपकी जीप कैंची जैसी चलती है। बाजी गाँव में शूटिंग वाले आए हैं और पता है हीरो कौन है? आपके दोस्त शाहिर खान। 그는 옛 친구입니다. मुझे फोटो खिंचवानी उनके साथ। मुझे फोटो और दस्तखत दो। अरे रुको, इनकी तबीयत ठीक तो होने दो ना। पहले चलो कपड़े बदलो और मुंह हाथ। उनके साथ आप मुझे भी ले जाओगे ना जी? ये बच्चे, भेड़ बकरी, मुर्गी सब। बाजी क्या है सच है कि साइड चाचा एक ड्रेस एक ही बार पहनते हैं? पर एक बार ड्रेस पहनने के बाद वो अपने नए कपड़ों का करते क्या? बस बहुत हो गया, सो जा चुपचाप। जल्दी सुबह ही सुबह उठाऊंगा। 아내와 아이들은 사이르의 열렬한 팬이었습니다. मुझे लगता है हम लोग कल जा पाएंगे ना उनसे मिलने। बहुत पुरानी मुलाकात है ना, बहुत साल निकल गए, अब तक भूल भुला गया होगा, सवाल ही नहीं मैं याद हूँ। इतने सालों बाद जाके मिलूंगा, लगे गुड़ से चिपकने के लिए मकोड़ा आ रहा है। नहीं, कुछ झूठा वादा क्यों दिया? बच्चों को ये बात मैं कैसे समझा सकता हूँ? बेवजह कितनी आस लगाए बैठे।
सुपरस्टार साहिर खान बुलबुले में। बाबू मेरे दोस्त के बाबू साहिर खान के दोस्त हैं। अरे नहीं, हजाम होगा, बाल काटना होगा साहिर के। 한편 마을에서는 빌루가 사일의 친구라는 소문이 빠르게 퍼졌습니다. 또한 이웃 마을에서도 그의 촬영 장소를 보기 위하여 사람들이 몰려들었습니다. चलो बाबूजी चलो क्या? चलो चलो क्या है, बहुत क्या है? चलो मेरी जैसा जिम मिलवाने लेके जाओगे अब चलो अच्छा। अब पलटना मत। नहीं 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 बाप रे, आज बेटा आज नहीं जा सकते। आज तुम्हारे दुकान में बहुत भीड़ होगी। बहाने मत बनाओ बाबूजी, आज तो हम आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसे सब जगह थोड़ी ढूंढ सकते हैं। ऐसे धूप में बुखार चढ़ जाए। मैं साहिर खान को पूछता हूँ, बड़े लोग हैं ना, पूछ लेना चाहिए। नहीं पूछे तो एकदम बदतमीजी, ठीक है ना? 한편 사일은 본격적으로 영화 촬영을 시작합니다. 사채업자 담찬도 그의 열렬한 팬입니다. प्रिंसिपल मैडम आई है। हाँ दमक रही होंगी, बोल नहीं। गुंजा के बापू घर पे हैं? ना, दरअसल बात यह है कि स्कूल कमेटी ने यह तय किया है फीस स्कूल फंड से जमा की जाएगी। बड़ी मेहरबानी है जी आपकी। मेहरबानी कैसी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती साहब को हम पे एक मेहरबानी करनी पड़ेगी। आप बोल रहे हैं? मुझे गुंजा के क्लास टीचर ने बताया भी नहीं कि इतने बड़े सुपरस्टार के दोस्त है वो। को स्कूल के स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में लाना है। जी जी मैडम नहीं, देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, बिल्लू जी ऐसा कहने वाले हैं। हम मुफ्त में नहीं पढ़ाएंगे, हम बच्चों की फीस हम दीजिए। हाँ बस आप साहिर खान जी को नहीं ला सकता बस। देवर जी को स्कूल में, आखिर हमारे बच्चों के भले की तो बात है ना। साहिर खान जी को जरूर स्कूल ले आएंगे। हाँ आपके वादे से कुछ तो ये नमस्ते। अच्छा अच्छा जी। भैया आ जाओ। तुमने किस भरोसे पर वादा कर दिया, मैं उसको नहीं बुला पाऊंगा। अपने बच्चों को वापस स्कूल में ले रहे हैं। 다음 날 사람들이 그의 이발소 앞을 진치고 있습니다. सबका पैसा मिलेगा। इतना बड़ा पटाखा था तेरे हाथ में। अरे साहिर खान का जिगरी दोस्त और दुकान ये मटमैली। अच्छा, अरे अंदर कुछ होना तो बाहर दिखाएं। ये कब से यारी दोस्ती है तेरी साहिर खान? अब तू हमारी नजरों में वो नहीं रहा। अरे पूछो नहीं मुझे। 연예인을 구경조차 해보지 못했던 순박했던 마을 사람들. 그들에게 슈퍼스타의 친구는 대단한 사람이었습니다. 필름은 마을 사람들에게 원치 않는 진공을 받게 됩니다. 한편 그 덕에 인싸가 된 아내. और ऐसा कितना हीरो, बिल्लू चाचा का दोस्त। बिल्लू कॉलेज गया था। हाँ बिल्कुल, बच्चों को गणित और विज्ञान फटफटी ठोक दी थी देवर जी ने। ऑपरेशन करना पड़ा, इतना खून दिया था इन्होंने। अभी तक कहते हैं कि देवर जी के दिल में, और आजकल तो हाथों पे नाम भी गुदवाते हैं। 그녀는 거짓말을 지어냈습니다. चाचा ने हमें रात को मिलने बुलाया है। सर अच्छा, कितने नखरे दिखाते हैं। चल 아이들 또한 마찬가지였죠. फौजी अरे देखना, उन्हें बिल्कुल भाव मत देना, समझा? गुंजा, रुको। गुंजा, तुम लोगों की वजह से सारे गांव में बात फैल गई है आग की तरह। वो प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है मीटिंग के लिए। मैं बोल दूं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। साहिर चाचा को स्कूल नहीं लाओगे तो देखना, फिर हम भी कभी स्कूल। 거짓 소문들이 걷잡을 수 없이 퍼지고 있습니다. बुदा गांव के लिए ये गर्व की बात है, साहिर खान के दोस्त के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ती। आपने हमें बड़ी दुविधा में डाल रखा। आपने बात की? हाँ, वो बोले नहीं। तुम्हारे बच्चों की फीस माफ की है, वो किसी के बाप के पैसे नहीं है।
देखो साहिर खान को लेके आओ वरना बच्चे स्कूल के बाहर, समझ लेना। बात करता है ये, दाढ़ी पोंछ लूंगा ज्यादा बात बात की। बिल्लू जी आप बोलिए। जी अरे तुम हाथ पैर मारो नहीं तो तोड़ो क्या? 분위기에 압도된 빌루. 어쩔 수 없이 약속을 하고 맙니다. मैं ले आऊंगा। इतने सारे गरीब लोग हैं दुनिया में, सब भागने लगते हैं क्या अपने अमीर दोस्तों को देखकर? तो उनके कानों से धुआं निकलता है जलन के कारण। पूरा का पूरा गांव पागल हो गया। पहले लोग देखते थे तो मुंह मोड़ लेते थे, अभी देखते हैं तो मुड़ मुड़ कर देखते हैं। वो शायद मुझको पहचानेगा नहीं। जाकर मिल लो साहिर खान से, खा तो नहीं जाएगा ना आपको? नहीं पहचाना तो ठीक है, डर की बिल्ली गोद में लेकर बैठे रहो बस। 아주 오래전에 연락이 끊겼던 친구였습니다. 하지만 용기를 내어 그에게 연락을 해보기로 합니다. 사이르의 숙소로 전화를 건 빌루. हेलो। अच्छा वो ये साहिर जी को फोन ये जाने बगैर मैं उनको फोन नहीं दे सकता ना। बिल्लू बिल्लू बार बार कौन? बिल्लू 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 बार बार काम बोलो। आप उनको फोन दे दीजिए, वो जानते हैं अबे इडियट साले गधे, अब की बार तूने फोन पे तंग किया तो कॉलर आईडी लगा यहाँ। जब देखो फोन उठा के घुमा देते हैं इडियट्स। हाँ? फोन रख अभी कभी, चल फोन रख। अभी तो नहा रहे हैं। अच्छा फिर आता हूँ तुम्हारे घर। 사실 빌루는 사이르가 아직 자신을 기억하고 있을지조차 확신할 수 없었습니다. 한편 이발소로 향하는 남찬의 자동차. अरे उठाओ, बिल्लू जी खुद उठाने आए। आराम से। वो देखो उधर राम राम बिल्लू भाई। रोलिंग चेयर। जिंदगी में पहली बार मालिक ने इतनी महंगी चीज हमने आपको कब कहा ऐसी रूलिंग चेयर खरीद? चल ये कुर्सी नहीं, इसको हाथ में लगाना है। कुर्सी कुर्सी ये कुर्सी। आज से तेरी कुर्सी ये है। हटाओ ये सब कचरा। नया स्प्रे, नया पाउडर, नया नहीं नहीं चाहिए मुझे। वाह इतनी मेहरबानी का कारण क्या? 0 शून्य, एकदम शून्य ब्याज। ये चक्कर क्या है? क्या चाहते हैं आप मुझसे? सिर्फ साहिर खान से मिलवा दो, उसे घर खाने पे बुलाना है। नहीं हो सकता ये। तो उधर तो जब तुम्हें फुर्सत मिले तब। आप मेरी बात सुनिए। चलो चलो चलो, बैठो गाड़ी में। सेठ जी सेठ, मैं ये सब दे नहीं पाऊंगा। सेठ जी मैं ये सब चुका नहीं पाऊंगा। 삼촌이 그에게 충고합니다. तूने किसी से कुछ नहीं मांगा। दोस्त हो। अब ये बात सच हो कि नहीं? बिल्लू की दुकान पे अपने से ज्यादा लोग हैं। अरे अभी और आएंगे। रौनक आ गई दुकान में। सुना है वो दामचंद साहिर खान से मिला। अरे ऐसी फेसी से क्या खाक होगा? उसे मेरे जैसी कटिंग, कलरिंग और स्टाइलिंग थोड़ी। बच्चे आप ही का खून है जी, ठान ली तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे बाप बोल के भी फोन कर रही है जनता। हम साहिर खान का बाप बोल रहा हूँ, वो फोन पे नहीं आता। अभी 4 पैसे खनक लगे, सारे के सारे तुम चूल्हे में फूक दोगी क्या? गांव वाले दे गए हैं, और सोन पापड़ी वालों को रुमाल चाहिए निशानी के लिए। ये सनीमा वाले अब तक गांव से चले नहीं जाते। हम कहीं जाके छुप जाएं क्या? पता नहीं कितनों से क्या क्या वादे किए, सब नोच के खा जाएंगे हमें जिंदगी भर। साला कटा हुआ नाखून देखने को नहीं मिलता है उसका। इसका भी रास्ता निकाला है। 다음 날 그는 사이르와 만나기 위해 단역에 지원합니다. गाँव बदूदा। अरे रुकिए। वो साहिर खान जी को बोलती है कि नहीं नहीं, यहाँ- उनसे बाद में मिलेंगे। ये साहिर जी इधर आएंगे? हाँ आएंगे आएंगे। अच्छा। चलो जल्दी करो नेक्स्ट वन। ले जा रहे हो? अबे मुझको नीचे रखो। साउंड, कैमरा, एक्शन। ये भाई साहब को चक्कर आ रहा है, झूला रोको। 결국 사이르와 대화 한마디 나누지 못하고 퇴장하고 맙니다. Okay, thanks guys, thanks. Come here. दर्द हो रहा है? पुलिस के हाथों से भी अब संदेशा भेज देते ना साहिर खान को। तुमने सुना?
कल साहिर खान बिन माँ बाप बाबूजी है ना आपने हद होती है हर चीज की। 다음 날 गाड़ी रोक के बंद कर, बहुत महंगा हो गया है। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, कब मिलवाएगा तू? 남찬이 그를 재촉합니다. अरे बहुत बोल लिया तू, अब कुछ करके दिखा। चलो उठाओ। अरे किसने कहा? मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई दोस्त है ही नहीं। अबे रोक, हम साहिर खान से मिलने आए हैं। हमें भी आने दो, इजाजत लिए। ये बिल्लू है साहिर खान के दोस्त, उनका सम्मान करो। अच्छे दोस्त है। हैं? अंदर जाके बोलो कि बिल्लू आए हैं। जी हमारा ये सौभाग्य 한편 है कि 교장은 आपसे मिलने का 사이르를 अवसर 직접 मिला। 만나 स्कूल में धूम 학교에 मचा 와주길 रखी है। साहिर खान जी आएंगे, 부탁했습니다. साहिर खान जी आएंगे हाँ? प्रिंसिपल साहिबा, आप गलत मत समझिएगा प्लीज। वी रनिंग अ बिट बिहाइंड शेड्यूल, तो ये मुमकिन नहीं होगा। अरे न्याय नहीं, ये तो दादागिरी है। दादा शूटिंग खत्म होने वाली है, मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे। प्लीज हमारे गांव वाले भी आपको सुकून से देख सकेंगे। ठीक है, तो शूटिंग के आखिरी दिन थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा। 16th इज ओके? अरे 결국 마을 사람들은 경찰에 체포되고 맙니다. अरे जानलेवा हमले की कोशिश में 10-15 साल के लिए अंदर हो जाओगे अंदर। समय तो नहीं, लेकिन खास आदमी लिया था साथ में। कौन खास आदमी? बिल्लू। साहिर जी कभी उसकी दुकान में गए थे मिलने? फोन किया था उसे, खत लिखा था, उसे कहा गर्मी में बड़े ओले। आपने कहा हाँ भैया हमने 25,000 की कुर्सी खरीदी थी नई हरामी के लिए। बिल्लू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराते? 420 में अंदर कर दूंगा उसे। 화가 단단히 난 담찬. ए, सामान उठाओ, डालो जीप में। बाकी का पूरा सामान उठा। हरामी, पुलिस के डंडे पड़ने लगे तो भाग गया तू। साबुन की टिकिया तक मत छोड़ना। क्या समझता था बच निकलेगा? अरे सांप से भी जहरीला है ये। वो मिला, लेकिन 2 पाउडर के डिब्बे और 4 क्रीम खा गया ये। अब बाकी की जिंदगी जेल में कैदियों की दाढ़ी बनाते हुए गुजरेगी तुम्हारी। 사주었던 용품들을 모조리 뺏어갔습니다. बिल्लू विलास परदेसी कौन है? चल थाने चल। दिल्ली के ठग लोगों का पैसा खाया दबा। मिश्रा ले चल इसे। चल ना अभी। 그는 사기죄로 고소를 당했습니다. 다음 날 새벽 इस बात को दिल पे मत लेना, वकील का पैसा वैसा। 밤새 경찰 조사를 받고 풀려난 빌루. 그는 아내와 자녀들에게 사이르가 옛 친구였다는 한마디의 말을 했을 뿐이었습니다. 하지만 그 말 한마디는 그에게 재앙이 되어 되돌아왔습니다. 다음날 그는 그 어느 때보다 무거운 발걸음을 이끌고 이발소로 향했습니다. 평소 그와 반갑게 인사를 나누던 상인들도 모두 그를 외면했습니다. 불행 중 다행으로 쓰레기 더미에서 버려진 자신의 의자와 거울을 찾아냈습니다. 빌루는 매우 자존심이 상했습니다. 하지만 가족의 생계를 위해서 생업을 포기할 수 없었습니다. अरे देख दे कौन खड़ा है? साहिर खान की भागती का है? कटीना दिखती कैसी है? जरा 며칠 후 तिवारी सर, 오늘은 사이르의 학교 방문이 있습니다. पैड वाले बच्चे। वो कतार में। अरे माँ जल्दी 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 बस बस ऐसे ही मेरे घर में बड़े बड़े लोग हैं इनके वहाँ। ना माँ कुछ खाना हो तो। पैसे वगैरह अपने बाबूजी से पूछो।
चल 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 टुकु सब लोग जा चुके हैं। 아빠에게 실망한 아이들은 인사도 하지 않고 가버립니다. सब लोग उन्हें ही देखने जा रहे हैं। क्या आप सचमुच जानते हैं साहिर खान? उसका अपने जीने मरने में क्या फर्क पड़ता है? मेरा भी मन करता है कि मैं उनको देख लूं एक बार। जाओ, बहुत भीड़ भड़ाका होगा, अकेले मत जाओ। गाड़ी रोक। टायर घर आएगा? मतलब हम लोग टाइम पे हैं। साहिर जी कब के निकल चुके हैं? अरे आगे चलो, उठो उधर से। अरे उठो भाई, समझ में नहीं आता क्या? चलो यहाँ से। चल पीछे चल। साहिर जी का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने मुझे जल्दी चलिए ना। जिनका नाम लेने में हर भारतीय पाठशाला समिति अपना सौभाग्य मानती है कि वो हमारे बच्चों का मौलिक मार्गदर्शन। बहुत बहुत प्यार। खैर, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के, मुझसे कहा गया है कि यहां पर मैं बच्चों का मौलिक मार्गदर्शन करूं। बहुत बड़ा लफ्ज है, मुझे माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहिबा। अपने छोटे दोस्तों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यही सबसे खूबसूरत दिन है। आज इस दिल से जो रिश्ते कायम करोगे, जिंदगी में फिर कभी नहीं बनेंगे। आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं, खाने को अच्छा कि मेरे बचपन में मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, कहने को कुछ नहीं था हमारे। कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हमारी नन्ही सी जान पर हमारी मस्ती, हमारी मुसीबतों का हिस्सेदार बन जाता है। मेरे बचपन में भी मेरा एक ऐसा साथी था, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू, मेरा दोस्त। मुझे याद है, बच्चे अपने टिफिन से खाना खाते थे। मैं नल से अपनी हथेली लगाकर, तब मेरे कंधे को छूकर अपने टिफिन को मेरी तरफ बढ़ाना। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे, लेकिन उन्हें कटाने के लिए अपने बापू की दुकान पर ना होने का मौका पाकर बाकी याद उदास करती थी। मुझे फिल्में दिखाता था, बिल्कुल उन्हीं शामों, उन्हीं जितना भरोसा बिल्लू को मुझ पर था। अपने कान की सोने की बालियां बेचकर बाकी बचे पैसे मेरी शर्ट की जेब पे रख दिए। कहा कि मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगा, तो मुझसे बोला ये लौटाने की जरूरत नहीं है, जरूरतमंद की मदद करते नहीं और मुझे याद करना। बस फिर मैं मुंबई आ गया, साहिर से फिल्म स्टार साहिर खान बन गया। गांव वापस गया, लेकिन वो मिला नहीं। उसे एक लड़की से प्यार हो गया जो उसकी बिरादरी की नहीं थी। गांव छोड़कर भाग गया। मेरे पीछे आते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं, ढूंढता रहता हूं मेरे दोस्त बिल्लू की। आपने तो कभी कुछ बताया ही नहीं जी। कान की बाली बेची। मुझे भी लगता नहीं था कि उसे वो सब, उससे खुशी के साथ वो सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। कि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। हमें माफ कर दो बाजी। आजा, एक आलू, एक आलू। तुमने जो कुछ कहा बहुत गलत सोचता था मैं कि तुम अब बड़े आदमी बन गए होगे। मैं भूल गया, कितना ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। लेकिन तुम तो मेरा पता मालूम कर सकते थे। गांव से भागा तो बहुत मुश्किल है, बिखरी बेकार हालत है।
मैं नहीं चाहता तू सालों मुझको देखे। ये घर कारोबार खड़ा करते करते बहुत समय गुजर गया यार। आजकल करता रहा, लेकिन जाने दे यार, मेरे मन का भाव भ्रम था, मुझसे ऐसा लगा। 두 친구는 그동안 서로를 그리워하고 있었습니다. क्या नाम है तुम्हारे? गुंजा और ये डुगू। डुगू। मैं आपके लिए हलवा लाती हूँ। अभी तो मुझे जाना है, लेकिन मैं जल्द वापस लौटूंगा। साथ साथ हमारे गांव चलेंगे, दोबारा जी सके। 사이르는 빌루와 그의 가족에게 또 다른 미래를 약속했습니다. ये नौबत चाचा है, बाकी सब पड़ोसी। नमस्कार। 진정한 우정을 나눈 두 친구의 이야기 빌루였습니다.